14 फरवरी 2023 मंगलवार प्रातः काल का समय। अपने आप ही मन में मंगल भावनाओं का समावेश होना प्रारंभ हो जाता है। जब मैं अपने आप को अपनी अवस्था में अवस्थित करना प्रारंभ करता हूँ, उसी समय मेरे को यह अनुभव होना प्रारंभ होता है, आज मंगलवार है, मेरे कुल के प्रणेता पुंडरासर बालाजी का वार है। जब भी मंगलवार का दिन आता है, अपने आप ही चेतना है वह झंकृत और प्रकंपित होनी प्रारंभ हो जाती है। मानो कोई न कोई शक्ति है, वह मेरे को भक्ति के मार्ग में और ज़्यादा तेजी के साथ में अग्रसर करना चाहती है। तत्काल में पद्मासन में बैठकर अपने आप को ध्यान अवस्था में अवस्थित बनाना प्रारंभ कर देता हूँ। मन की चंचलता है वह धीरे धीरे स्थिरता के रूप में परिवर्तित होनी प्रारंभ होती है। मन में एक अलग ही प्रकार से आनंद की अनुभूति है वह होने प्रारंभ हो जाती है। ध्यान में अपने आप एक नया अनुभव है वह प्राप्त होना प्रारंभ हो जाता है। ध्यान साधना के पश्चात जब मैं स्वाध्याय के क्षेत्र में अपने आप को गतिशील बनाना प्रारंभ कर देता हूँ, अपने आप ही अंतःकरण के अंदर स्वाध्याय के प्रति एक नया आकर्षण का भाव है वह जागृत होना प्रारंभ हो जाता है, जो मेरे जीवन में जागृति का एक नया संदेश है वह प्रदान करने वाला बन जाता है। अनुलोम विलोम का प्रयोग यह मेरे स्वास्थ्य की दृष्टि से मेरे को बहुत ही ज़्यादा तंदुरुस्त बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करना प्रारंभ कर देता है। और जब मैं प्रतिक्रमण करने के लिए अपने आप को अग्रसर करना प्रारंभ कर देता हूँ, मंगलवार अपने आप ही मेरे जीवन को और ज़्यादा मंगलमय बनाने वाला, ऊर्जा का संचार करने वाला, दिव्य दृष्टि प्रदान करने वाला, भावी कल्पनाओं को साकार रूप प्रदान करने वाला बन जाता है। जब मैं सारे अपने आध्यात्मिक कार्य परिसंपन्न करने के पश्चात अपने नीचे आसन पर आकर अपने आप को स्थिर करने का प्रयास करना प्रारंभ कर देता हूँ, उस समय अचानक एक भक्त सूरज से जिसका फोन आता है, अब मैंने आपकी पूरी आगे की यात्रा की व्यवस्था है वह साकार रूप से चरितार्थ कर दी है। अर्थात 11 मार्च को आपको जयपुर शहर से रवाना होना है, 12 को आपको सूरत पहुंचना है, उसके पश्चात 5 दिनों तक गुजरात के पर्यटक स्थलों पर यात्रा करवाने के पश्चात आध्यात्मिक साधना के लिए आपको जैन धर्म के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल पालीताना पहुंच जाना है, जहां पर तपागछ के आचार्य अभय देव सूरी, जिनका मंत्रेश्वर पार्श्वनाथ तीर्थ है बना हुआ है, वह साधना के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी रहेगा। पूरा मार्च है वह आपको वहाँ पर साधना में अपने आप को गतिशील बनाना है। जो मैंने परिकल्पना अपने मन में संजोना प्रारंभ किया था, कल्पनाकार योगी कुशल कुमार ने जो व्यवस्थित रूपरेखा प्रस्तुत करने का प्रयास किया, उसका सुंदर परिणाम है वह अपने आप ही सामने आना प्रारंभ हो जाता है। भक्तों के मन में भी एक नया आकर्षण का जागरण है वह होना प्रारंभ हो जाता है। हर भक्त इस यात्रा के अंदर अपना तन का, मन का, धन का, विचारों का विसर्जन करके अपने आप को
यात्रा में सहभागी बनाने की तैयारियां करना प्रारंभ कर देते हैं। अनेकों भक्त तो ये भी निवेदन कर रहे हैं, पालीताना हम अवश्य ही वहाँ पर आकर 2-4 दिन ध्यान साधना योग का प्रयास है वह करना भी प्रारंभ करेंगे। अनेकों भक्त है वो शारीरिक दृष्टि से नहीं आ सकते हैं, पर मानसिक दृष्टि से वो हमारे साथ में जुड़े हुए नजर आते हैं। कुछ कार्यकर्ता ऐसे भी हैं जो अर्थ की दृष्टि से भी हमारी यात्रा में अपना सहयोग प्रदान करके अपने आप को सहभूत बनाने के लिए अग्रसर बनते जा रहे हैं। अनेकों भक्तों ने अपने अर्थ का विसर्जन करना है वह भी प्रारंभ कर दिया है। यह यात्रा मंगलवार के दिन जब साकार रूप ग्रहण किया तब मेरे मन में विचार आया, आज ये सारा उपक्रम है क्यों साबित हो रहा है। तत्काल भीतर से आवाज आती है, वह दिव्य शक्ति है, ये सारा कार्य अपने आप ही करवा रही है, तेरे को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जब यह चिंतन उभर कर सामने आता है तब पता लगा भीतर के अंदर श्रद्धा में कितनी ताकत और शक्ति होती है। उसकी जागरण होने से सारी चीजें अपने आप ही अनुकूल होनी प्रारंभ हो जाती है। प्रतिकूल परिस्थितियां भी हमारे को अनुकूलता की ओर आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा प्रदान करने वाली बन जाती है। जो जोड़ा आसाम से विशेष रूप से यहाँ पर अपने शादी के सालगिरह पर मंगल पाठ सुनने के लिए आया था, भाई मंगतमल कुहाड़ और उनकी धर्म पत्नी दोनों आज मंगल पाठ सुनकर यहाँ से प्रस्थान भी कर गए हैं। आज सायंकाल के समय लगभग सूर्यास्त के आसपास मेरे सह दीक्षित सहपाठी साथ में रहने वाले मित्र मुनि अरविंद कुमार जी का भी आगमन होता है। अच्छा वातावरण बना। अभी वो जयपुर शहर में कुछ दिन रहेंगे, फिर देखते हैं उनकी यात्रा का क्या प्रोग्राम बनता है। पर ये सारी की सारी परिस्थितियाँ हमारे लिए और ज़्यादा अनुकूल बननी प्रारंभ हो जाती है। लुधियाना से भाई सुशील बेद का संवाद प्राप्त हुआ, आप यात्रा में पधार रही हैं। मेरी जो कल्पना है वह आप साकार करना प्रारंभ कर चुकी हैं। यह यात्राएं ही आपको नए अनुभव है वह प्रदान करने वाली बनेगी। साधना के नए क्षितिज है वह भी उभारने वाली बनेगी। आप जितनी यात्राएं करोगे उतनी ही आपको आध्यात्मिक पुरुषों से मिलने का सौभाग्य है वह प्राप्त होता रहेगा। उनके जीवन की साधना पद्धति है उसको भी आपको समझने का अवसर है वह प्राप्त होगा। उनके अनुभवों से भी आप अपने आप को परिपूर्ण बनाने का प्रयास करेंगे तो यह आपकी जो परिकल्पना है यात्राओं की यह और ज़्यादा आपको साधना की दृष्टि से सशक्त बनाने वाली बन जाएगी। क्रिटिसाइज करने वालों की दुनिया में कमी नहीं रहेगी, पर आपको उसकी तरफ ध्यान देने की जरूरत नहीं है। जिनका जैसा आचार विचार व्यवहार है वो वैसा करते रहेंगे, पर अपने को अपने आचार विचार व्यवहार के अनुसार आगे बढ़ने में कोई भी प्रकार का संकोच करने की जरूरत नहीं है। आप तो आगे बढ़ो, आपकी यात्रा और भी ज़्यादा मंगलकारी बनकर ही रहेगी। जब इस तरह से भक्तों के स्वर मेरे कानों में गुंजायमान होने प्रारंभ होती हैं तब मेरे भीतर के अंदर अपने आप ही एक नई भावनाओं का संचार होना प्रारंभ हो जाता है। देखो भक्त लोग हैं वो भी साधना की दृष्टि से कितने जागरूक हैं। स्वयं भी साधना के पथ पर आगे नहीं बढ़ पा रही हैं, फिर भी जो आगे बढ़ रही हैं उनको किस तरह से उत्साहित कर रही हैं। मंगलवार का दिन मेरे लिए और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है। मेरी भावी योजनाएं हैं अब धीरे धीरे साकार रूप है ग्रहण करना प्रारंभ कर चुकी है। मेरे को याद आता है अहमदाबाद राजलदेसर का
वह ज्योतिषी जो मेरे को पहले ही कह दिया था 2023 में ही आपकी यात्रा है, वह उन्नति की ओर अग्रसर होगी। भाई राजेश बांथिया, उसकी भविष्यवाणियां हैं वो भी अब धीरे धीरे सार्थकता की ओर आगे बढ़ रही है। मंगलवार मेरे जीवन के लिए और भी ज़्यादा अनुभवों का संचार करने वाला बनता जा रहा है। आचार्य भूपेंद्र, जयपुर।